नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च महीने का मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आपके राशि के स्वामी शनिदेव, जो हमारे कर्मों का न्याय करते हैं, वो अपनी 7.5 के दौरान 7.5 वर्षों तक कठिन परीक्षा लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें चढ़ती 7.5 और शिखर की 7.5 में देखी जाती है। जो भी आपने चढ़ती हुई 7.5 के दौरान 2.5 वर्ष और शिखर की 7.5 के दौरान 2.5 वर्ष यानी पिछले 5 वर्षों तक अपने कर्मों की कठिन परीक्षा के दौरान जो भी खोया है, शनिदेव उतरती 7.5 में यानी कि धन के भाव में जब आते हैं तो आपको खोई हुई मान प्रतिष्ठा, धन इत्यादि लौटाते हुए आपकी जिंदगी को पुनः स्थापित करते हुए आपके ऊपर से अपनी वक्र दृष्टि हटा लेते हैं। दोस्तों, आपकी परीक्षा की घड़ियां पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हुई है, लेकिन जो शनिदेव की चढ़ती 7.5 और सिर की 7.5 का जो एक बहुत ही कठिन समय होता है, जिस समय अत्यधिक 7.5 में नुकसान संभावित होते हैं, वो जो मेजर पीरियड है वो आपके लिए इस मार्च में यानी 29 मार्च को वो पीरियड निकल जाएगा। यानी कि आपका एक जो क्रूशियल फेज था, जिस समय आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे, रिश्तेदारियों में लड़ाइयां, कड़वे वचन, अपमान और सबसे ज्यादा डिप्रेशन, मानसिक तनाव इत्यादि, नौकरी हो या बिजनेस या कोई भी कार्य, मनवांछित लाभ का ना मिलना या अचानक से आपके करियर में एक ब्रेक सा आ जाना, इन सब से शनिदेव आपको 2-4 करवाते हैं और आपके कर्मों की कहीं ना कहीं सजा देते हैं, या यूं कहें कि परीक्षा लेते हैं कि आप कितना संघर्ष कर सकते हैं। और जब आप इस परीक्षा में पास होते हैं तो आपको जब वो सेकंड हाउस में जाएंगे तो क्योंकि वो धन का भाव होता है, तो आपको इतना धन दे देंगे कि सारी क्षतिपूर्ति आपकी वो करेंगे, शनिदेव ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। साथ ही चूंकि ये रिश्तों का भी भाव है, तो जिन रिश्तों ने आपसे दूरियां बना ली थी आपके बुरे वक्त में, जिन्होंने आपका अपमान किया था, वो सारी चीजें पुनः स्थापित होती है और आपका खोया हुआ जो सम्मान है वो प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, भूलना नहीं है कि ये 7.5 का अंत नहीं है, ये अंतिम चरण का प्रारंभ है। तो चूंकि शनिदेव आपको आपके कर्मों का फल देते हैं, तो मनसा यानी मन से सोचा हुआ, कर्मणा यानी किया हुआ, और वाचा यानी कि जबान से बोला हुआ। तो अभी 29 मार्च से अगले 2.5 वर्षों तक जो शनिदेव की पोजीशन रहेगी वो रहेगी वाचा, यानी कि आपको जो भी अशुभ या शुभ परिणाम प्राप्त होंगे आपके जबान के द्वारा ही शनिदेव देंगे। इसीलिए सबसे पहली जो आपके लिए सलाह होगी वो है कि अगले 2.5 वर्षों तक अगर आपको लाभ कमाना है, पुनः किसी भी मुश्किल में नहीं फंसना है, तो बहुत ही सोच समझकर बात करें, व्यवहार करें, आचरण करें। जब धन के भाव में शनिदेव उतरती 7.5 में आते हैं तो वो आपकी आर्थिक समीक्षा करते हैं कि जो धन आपने कमाया है वो यदि आपने ईमानदारी से कमाया है तो आपको उतरती 7.5 में नए कार्य का प्रारंभ करवाते हैं, नई नौकरी दिलाते हैं, नए बिजनेस डील्स दिलाते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाते हैं। और यदि आपने बिना मेहनत के किसी से धन हड़पा है या आपने गलत तरीके से धन कमाया है तो उतरती 7.5 में भी नुकसान संभावित होते हैं। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि जनित कोई भी समस्या है या पत्रिका में शनिदेव अशुभ है तो
साढ़े साथी में कुछ ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो अपनी कुंडली की विवेचना करवा के अभी भी इस 2.5 वर्ष को अच्छा बनाने के लिए शनिदेव से संबंधित उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। कुछ उपाय है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे शनिवार के दिन पीपल में जल अर्पित करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना, घर में समी के पौधे को लगाकर उन्हें सम्मान देना, पूजा पाठ इत्यादि करना, शाम में तिल के दीपक को वहां पे लगाना, भोग इत्यादि चढ़ाना, शनि मंदिर जाना और हनुमान भक्त बने रहना, और सबसे जरूरी नियत से प्योर रहना। दूसरों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, आप अपनी नजरों में कितने प्योर हैं ये इस साढ़े साथी में आपकी सफलता को तय करेगा। नियत अच्छी है, आप साढ़े साथी में भी रंक से राजा बन सकते हैं, और नियत खराब है तो साढ़े साथी क्या, साढ़े साथी की समाप्ति के बाद भी आप सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, ये तो हो गई मार्च के सबसे बड़े महापरिवर्तन की बात, शनिदेव के परिवर्तन की बात। इससे संबंधित जल्द ही एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें शनिदेव के उन रहस्यों को मैं उजागर करूंगा जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा आज तक। मैं उस सारे पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा कि आपकी कुंडली में किस लगन में शनिदेव कहां बैठे हैं, तो साढ़े साथी में क्या परिणाम मिलेंगे, या कौन से दोष बनाकर बैठे हैं तो क्या परिणाम मिलेंगे, और कौन से योग बनाकर बैठे हैं तो क्या परिणाम मिलेंगे। ज्योतिष के सिद्धांत क्या कहते हैं, डिग्रियों के अनुसार साढ़े साथी की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है, रेमेडीज क्या होते हैं, दृष्टियां कहां कहां जाएंगी उतरती साढ़े साथी में, ये सब विवेचना मैं एक स्पेशल वीडियो में करूंगा जिसकी हेडिंग होगी शनि देव का राशि परिवर्तन कुंभ राशि के लिए, जो कि जल्द ही मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा। फिलहाल आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनि देव का जो ये राशि परिवर्तन है 29 मार्च को अगले 2.5 वर्षों के लिए उतरती साढ़े साथी के प्रारंभ के साथ साथ ये चांदी का पाया लेकर आ रहे हैं, जिसे बहुत ही शुभ, उत्तम, मंगलकारी माना जाता है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। पिछले 5 वर्षों से तो आगे के जो 2.5 वर्ष है उसका जो सफर है वो पहले से काफी शानदार रहेगा। जो ब्रेक्स महसूस हो रहे थे वो रिमूव होते हुए महसूस होंगे। बस आपको अपने मन से बहुत ही मजबूत बने रहना है, क्योंकि शनिदेव स्पेशली यहां से तोड़ते हैं। तो जो इंसान कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, तो मन से नहीं हारना है तो पुनः आप अपनी जिंदगी में उठकर खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई शनिदेव की बात। अब बचे हुए मार्च के महीने में सिर्फ 2 परिवर्तन है। 2 मार्च को शुक्रदेव वक्री हो जाएंगे 43 डेज के लिए, सिर्फ बीच में 2-3 दिनों के लिए अस्त होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके बाद 14 मार्च को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। सिर्फ ये 2 परिवर्तन है। शुक्रदेव जो आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, मतलब आप मेहनत तो देखो हर इंसान करता है, लेकिन जब तक भाग्य साथ नहीं देता ना तो आप बंधे बंधे महसूस करते हैं। लगता है क्या हो रहा है, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट क्यों नहीं आता। तो भाग्य के स्वामी होते हैं। और चतुर्थ भाव जो हमारे कंफर्ट का भाव है, घर, गाड़ी, वैभव, हर तरह के सुख, तो दोनों भाव के स्वामी होते हुए, भाग्य और सुख के भाव के स्वामी होते हुए, बहुत ही अच्छी बात है मार्च में आपके लिए कि अभी शुक्रदेव उच्च के यानी मीन राशि में धन के भाव में ही विराजमान है। और यह स्थिति सिर्फ इसी महीने नहीं बल्कि 31 मई तक बनी रहेगी। और जब 2 मार्च को वक्री होंगे तो आपको पता ही होगा कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है और भी अंदरूनी ताकत आ जाती है, तो भाग्य बली होगा। कंफर्ट्स जो आपके हैं वो बढ़ेंगे। हो सकता है आप नई प्रॉपर्टी लेने का सोचे, घर लेने का सोचे, अपग्रेड करने का सोचे, नई गाड़ी लेने का सोचे, अपग्रेड करने का सोचे, ज्वेलरी, जेम्स,
सुख साधन के सामानों को लेने की लालसा देते हैं, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग। तो जो भी आपके आत्मा को सुख देता है, जो भी आपके शौक है, उसको पूरा करने के लिए शुक्रदेव आपको प्रोवोक करते हैं। और अभी है भी राहु के साथ, सेकेंड हाउस में है, मीन राशि में है, उच्च के हैं, वक्री हो जाएंगे और राहु के साथ हैं। तो राहु क्या करता है, उनके गुणों को 5 गुना और बढ़ा देता है। यदि बात करें तो मार्च में सबसे ज्यादा बढ़िया पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ सारे 9 ग्रहों में एक ही ग्रह है, वो है शुक्र। और इसी से आप रिजल्ट निकालेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी शुक्रदेव की पोजीशन शुभ है या शुक्र की महादशा चल रही है, तो इस महीने आप प्रचुर मात्रा में धन भी कमाएंगे। आपका जो माइंड है वो प्रॉपर्टी के लेन देन, घर लेना है, घर बदलना है, घर के साजो सजावट है ना, रेनोवेशन, गाड़ी चेंज करना है, इन चीजों में आपका जो माइंड है ना वो घूमता रहेगा। डे ड्रीमिंग करते रहोगे कि कैसे करूं, क्या करूं। और 31 मई के पहले पहले ये योगा योग भी बना रहे हैं। और चूंकि राहु के साथ बैठे हैं, तो जो लोग विदेश में घर लेने का सोच रहे हैं, गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बड़े लाभ का संकेत देता हुआ शुक्रदेव का ये गोचर, बड़ा शानदार गोचर। शुक्रदेव तो चलो उच्च है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के भाव में अभी थोड़ी कन्फ्लिक्शन चल रही है। जब से सूर्यदेव वहां आए हैं, तो चूंकि शनिदेव भी अपनी राशि में वहां विराजमान हैं और बिल्कुल अंतिम डिग्रीज पर हैं। अब सूर्यदेव वहां आ गए, पितृदोष गोचर में बन गया। अब जिनकी कुंडली में पितृदोष है, तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं या सडन कुछ लॉसेस होने की संभावना बना देते हैं, जिनकी कुंडली में भी पितृदोष। तो आपको शनिदेव के मंत्र करने चाहिए, और जो उपाय मैंने अभी अभी बताया, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि करते रहना चाहिए। साथ ही सूर्यदेव के लिए गायत्री मंत्र और सूर्यदेव को हमेशा जल अर्पित करते रहें, अर्घ देते रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, क्योंकि जब सूर्यदेव पापी ग्रह के साथ होते हैं, जैसे शनिदेव के साथ हैं या राहु के साथ हैं या केतु के साथ हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें पीड़ा होती है, वो अपने अशुभ परिणाम देने लगते हैं, शुभ परिणाम नहीं दे पाते। तो जब सूर्य पीड़ित होंगे, तो सूर्य क्या है, आपका आत्मविश्वास, एडमिनिस्ट्रेशन, बॉस, सरकार। तो जब उन्हें पीड़ा पहुंचेगी, तो हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। हो सकता है आपके बॉस की तरफ से कुछ दिक्कतें आ जाए, कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आ जाए, सरकार की तरफ से कुछ दिक्कतें आ जाए, मान सम्मान पे कुछ अचानक से कोई बात आ जाए, या सबसे बड़ी बात की कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आ जाती है जब सूर्यदेव पीड़ित होते हैं। और सूर्यदेव जब उच्च के होंगे, एकदम बिल्कुल फ्रेश हैं, जब मेष राशि में जाते हैं, उस समय आप देखना आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है। आप जो कार्य ना करना वो भी कर गुजरते हो कि नहीं। ये स्थिति 14 मार्च तक बनी रहेगी, क्योंकि वो मार्केश भी हैं, सप्तम भाव के स्वामी, विवाह वाले भाव के स्वामी, पार्टनर वाले भाव के स्वामी, बिजनेस यानी व्यापार वाले भाव के स्वामी होते हुए लगन में बैठे हैं। और वहां शनिदेव से युतिगत है। जितने भी बिजनेसमैन हैं आप कुंभ राशि के, या पार्टनरशिप में आप कोई कार्य कर रहे हैं, या वैवाहिक जीवन में कुछ भी छोटी मोटी बात है, कुछ थोड़े बहुत उथल पुथल की बात है, या मनमुटाव इत्यादि कुछ यदि वर्तमान काल में चीजें चल रही हैं, तो आप 14 मार्च तक चीजों को थोड़ा संभाल के रखें। साथ ही सूर्य हमारे हृदय का कारक ग्रह है। शनिदेव से अभी 14 मार्च तक वो पीड़ित रहेंगे, उसके बाद वो सेकेंड हाउस में जाएंगे, वो भी मारक भाव है, 7वां भी मारक भाव है। तो मार्केश दूसरे मारक भाव में जाएंगे, वहां राहु के साथ ग्रहण दोष में फंस जाएंगे 1 महीने के लिए। तो जो लोग हार्ट पेशेंट है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो अपने चेकअप को कराते रहें। 14 मार्च के पहले बीपी या माइग्रेन आपको ट्रिगर कर सकता है। शुक्रदेव चूंकि उच्च के मारक भाव में है, तो धन तो देंगे, सब कुछ बढ़िया है, भाग्य भी बढ़िया, कंफर्ट भी देंगे। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको थोड़ी सी सावधानी अनिवार्य है। तो अभी दोस्तों, साथ ही यदि आप डायबिटिक नहीं भी हैं, तो 31 मई तक नो शुगर, इस कमिटमेंट को यदि आप लेके चलते हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, वही अंतिम गोचर के रूप में 14 मार्च को मीन संक्रांति के दिन
सूर्य देव भी धन के भाव में चले जाएंगे। बिजनेस वाले भाव के स्वामी धन के भाव में, तो बिजनेस में तो लाभ बिल्कुल होगा। विदेश से भी लाभ होगा क्योंकि राहु के साथ वो कॉम्बिनेशन बना लेंगे, लेकिन साथ में ग्रहण दोष फॉर्म हो जाएगा। तो कुंभ राशि के ओ जातक 14 मार्च के पहले पितृदोष वाले सावधान हो जाएं और 14 मार्च के बाद 1 महीने तक ग्रहण दोष वाले सावधान हो जाएं। मेरा काम है बताना, डराना नहीं, उपाय बताना। तो कुल मिलाकर पूरे मार्च के महीने में और मिड ऑफ अप्रैल तक सूर्य देव की स्थिति थोड़ी खराब रहने वाली है। पहले पितृदोष में, फिर ग्रहण दोष में। तो 3 माला गायत्री मंत्र स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो यदि कोई नुकसान होगा तो फिर आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें, सोचे समझे निर्णय को लें, कोई जल्दबाजी ना करें। मार्च के महीने में 2 ग्रहण हैं, एक होली के दिन 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण, और उसके अगले दिन चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी। हिंदू संवत्सर का प्रारंभ होगा, सूर्य राजा बन जाएंगे, है ना। और मंगल देव का तो ये वर्ष ही है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ये वर्ष ऊर्जा से भरा होगा। देखते ही देखते देखो हम 3रे महीने में प्रवेश कर चुके हैं। समय का पता भी नहीं लग रहा, समय बड़ी तेजी से भागा जा रहा है और कब ये वर्ष बीत जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो अपने लक्ष्यों पर एकदम अर्जुन वाली निगाह रखिए कि लक्ष्य चूके नहीं। उतरती हुई अब 7.5 में आ गए तो समय बर्बाद ना करें। कहते हैं ना कि इंसान की कीमत नहीं होती, वस्तु की कीमत नहीं होती, समय की कीमत होती। समझिएगा बात को। जो सुबह आप एक न्यूज़पेपर लेते हो ना 10 रुपए में, वो वही शाम में कोई रद्दी के भाव भी नहीं लेता। तो सही समय पर सही कार्य करें, समय का सदुपयोग करें। 7.5 के पीरियड से आप गुजर रहे हैं तो किसी भी नुकसान से बचने के लिए मांस, मदिरा, गलत आचरण तो कम से कम छोड़ ही दीजिए। लेकिन बुरे ग्रह कहां आपको मानने देंगे। मेरी बातें भी शायद आपको बुरी लगे, लेकिन मेरा काम है मार्गदर्शन देना, सिर्फ सही बातें बताना। मानना नहीं मानना इट्स अप टू यू, इसमें मेरा कोई जोर नहीं। मेरा कार्य है राशिफल बताना, गोचर के बारे में बताना, स्थितियां क्या है वो बताना, आपको एक अवेयरनेस देना। अगर आप समय रहते सावधान हो जाते हैं, अपने हैबिट्स को चेंज कर लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मई तक शुक्रदेव का उच्च होना प्रॉपर्टी के योग बना रहा है। शुक्रदेव जो कि रोमांस और प्यार के कारक ग्रह हैं आपकी जिंदगी में, वो प्यार के संकेत दे रहा है। जो कुंभ राशि के जातक अकेले हैं, उन्हें अभी तक प्यार की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनके लिए योगा योग निर्मित कर रहे हैं। तो प्रेमी जनों के लिए तो ये काफी शानदार मौका, सिर्फ मार्च ही नहीं 31 मई तक। उपायों के बारे में यदि चर्चा करें तो शनिदेव के जो उपाय वीडियो के मैंने प्रारंभ में बताए वो तो आप करें ही। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, शमी के पौधे वाली बात बता दी, पीपल में जल देना, ये सब तो करते ही रहे। शनिदेव के मंदिर जाते रहे। अगर पत्रिका में शनिदेव अशुभ है तो छायादान अवश्य करें, कम से कम 21 टाइम्स। सूर्य देव चूंकि अभी पीड़ा में है तो गायत्री मंत्र करते रहे, सूर्य देव को जल अर्पित करते रहे। और हर तरह के संकट से बचने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भी करते रहे। और दोस्तों अंत में देवगुरु बृहस्पति जो कि लाभेश भी होते हैं, धनेश भी होते हैं, यानी उनकी जो दोनों राशियां हैं वो धन से ही संबंधित है। फिलहाल वो 4th भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में। तभी मैंने बोला कि ये मार्च के महीने में बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं और ये मई तक बने रहेंगे। वहां से सीधी 7वीं दृष्टि करियर पर भी जा रही है। तो करियर में भी देवगुरु बृहस्पति ने संतुलन बनाया हुआ है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी मार्च के महीने में, बट कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जो कि मिले जुले परिणाम दे रहे हैं मार्च के महीने में, जैसे बुध, मंगल, इनकी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। सूर्यदेव की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप 7.5 में भी हैं। तो कुल मिलाकर एक कहते हैं ना कि
थोड़ा समय मध्यम सा चल रहा है, उस समय अगर 1, 2, 3 ग्रह अगर खराब स्थिति में आ जाए तो वहां बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो फिलहाल आपके सपोर्ट में देवगुरु बृहस्पति हैं, शुक्रदेव हैं, तो इस मार्गदर्शन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यदि आप इन उपायों के साथ आगे बढ़ते हो तो मार्च के महीने में आपको कोई भी कष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, अपितु आप लाभ की प्राप्ति भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, अंत में पुनः आपको याद दिलाते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा कि शनिदेव चूंकि आपकी जबान पर 29 मार्च को सवार हो जाएंगे। जब सिर की 7.5 में सिर पे सवार थे, अभी आपकी जबान पर आ जाएंगे, तो जिप लॉक लगा कर रखें, क्योंकि हथियार से किया हुआ वार आपको जो जख्म देता है ना, वो तो एक बार भर जाता है, लेकिन जबान से जो जख्म लग जाता है एक बार, वो जीवन पर्यंत व्यक्ति के साथ चलता है। युगों युगों तक याद रखा जाने वाला महाभारत जैसा युद्ध भी सिर्फ जबान की वजह से हो गया। द्रौपदी ने बोल दिया, अंधे का बेटा अंधा। तो दोस्तों, इस उतरती हुई 7.5 में जो आपका एक जीवन युद्ध है, जो आप अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं और अपने जीवन में आप एक बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो जबान से बहुत ही संतुलित रहना है आपको। इन 2.5 वर्षों में शनिदेव आपको बहुत कुछ दे जाएंगे। चांदी के पाए को लेकर आने, समझिएगा, वो कुछ गलत नहीं करते, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको संतुलन बनाना है। गलती आपके द्वारा होती है और हम जो है उसका दोष ईश्वर पे देते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, रफ एक्सीडेंट हो गया, अरे ये क्या हो गया, 7.5 चल रही है, शनि देव ने किया हो। ये नहीं देख रहे हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे थे तो आप बिल्कुल किसी की नहीं सुन रहे थे, अपने ही धुन में थे, ड्रिंक करके चल रहे हो, है ना, डिसिप्लिन में नहीं हो। तो जिंदगी में भी ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, 7.5 हो या नॉर्मल दशाएं, गलतियां खुद से होती है। और वही जब आपको अचीवमेंट की प्राप्ति होती है तो नो ग्रेटिट्यूड, ना मां बाप के लिए ग्रेटिट्यूड, ना ईश्वर के लिए ग्रेटिट्यूड, नहीं मैंने किया है, मैं सफल हुआ हूं, मैंने ये प्राप्त किया है, मैं। तो रेमेडीज में सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होगा, ये जो अहम है उसे हटाना पड़ेगा। ईश्वर के लिए हमेशा हर सांस का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो हमेशा आपके लिए समय का बढ़िया रहना तय है। तो दोस्तों, आइए मार्च के महीने में शनिदेव के परिवर्तन के साथ ये अपने आप से कमिटमेंट करें कि नियत से पवित्र रहेंगे और बहुत ही सोच समझकर बात करेंगे, किसी को अपनी जबान से कष्ट नहीं देंगे, हर किसी से प्यार से बात करेंगे, बुरी आदतें छोड़ देंगे, तो सब कुछ मंगल ही मंगल है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि मार्च का महीना और आपके उतरती 7.5 के इस प्रारंभिक चरण के बाद आपके लिए आगे का रास्ता हर तरह की सफलताओं से भरा हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।